3 मिनट और 15 सेकंड का महाकड़क मुहूर्त निकला है और जेठालाल के कांपते हाथों में एक ऐसा नारियल थमा दिया गया है जो किसी डायनासोर के अंडे से भी ज्यादा सख्त है। पूरी सोसाइटी की सांसें गले में अटकी हुई हैं, लेकिन जेठालाल की नसों की पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो नारियल जमीन पर टकराकर फूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और देखते ही देखते वो बेशकीमती शुभ मुहूर्त हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन आखिर गोकुलधाम के इकलौते सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े का ये परफेक्ट मास्टर प्लान जेठालाल के हाथों फ्लॉप कैसे हुआ? रात के अंधेरे में अब्दुल की सोडा शॉप, जहां गोकुलधाम के पुरुष मंडल की पंचायत हमेशा की तरह पूरे शवाब पर चल रही है। जेठालाल और हमारे अनुशासन के पुतले भिड़े के बीच एक अलग ही लेवल का दिमागी युद्ध चल रहा है। मुद्दा यह है कि भिड़े रेनोवेशन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज अपने सीने में दबाकर बैठा है। सब लोग गुड नाइट बोलकर निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक जेठालाल पलटकर भिड़े को एक ऐसा ताना मारता है जो सीधे भिड़े के ईगो कर जाकर लगता है। जेठालाल कहता है कि ये भिड़े भी ना एक नंबर की वड़ी आइटम है। अब ये वड़ी आइटम शब्द सुनते ही भिड़े का दिमाग ऐसे भड़क उठता है जैसे किसी ने उसके प्यारे सखालाम के पेट्रोल टैंक में जलती हुई माचिस डाल दी हो। दोनों के बीच सड़क पर बच्चों जैसी उल्टी सीधी गिनती शुरू हो जाती है। तू 1 नंबर की आइटम तो तू 2 नंबर, तू 4 नंबर। लेकिन इन सब बचकानी हरकतों के बीच भिड़े के माथे पर चमकते पसीने और चेहरे की अजीब सी घबराहट साफ बता रही थी कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आखिर भिड़े के मन में ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसे वो जुबान पर लाने से खौफ खा रहा था? सीन सीधे जंप करता है भिड़े के बेडरूम में, जहां माधवी भाभी भी अपने पति के इस ड्रामे से पूरी तरह पक चुकी हैं। वो भिड़े से जेठालाल के साथ उसके अजीबोगरीब रिश्ते पर सवाल उठाती हैं। भिड़े कांपती हुई आवाज में माधवी से कहता है कि उसे जेठालाल से सिर्फ एक ही रिश्ते का खौफ सताता है, और वो है भविष्य में उसके समधी बनने का भयानक डर। लेकिन माधवी का फोकस फिलहाल रेनोवेशन वाले रहस्य पर है। माधवी अपनी कड़क आवाज में भिड़े को अल्टीमेटम दे डालती है कि वो उसकी अर्धांगिनी है और उसे ये सीक्रेट अभी के अभी जानना है। भिड़े बेचारा अपनी बीवी के रौद्र रूप के सामने वैसे ही सरेंडर कर देता है जैसे जेठालाल हमेशा बापूजी की छड़ी के सामने कर देता है। लेकिन यहाँ भिड़े एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करता है। वो बोलकर राज बताने के बजाय चुपचाप अपने मोबाइल फोन पर खट खट कुछ टाइप करने लगता है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि भिड़े की जुबान को लकवा मार गया और उसे अपनी ही बीवी से मैसेज पर बात करनी पड़ रही थी? असल में बात यह थी कि भिड़े ने गोकुलधाम के रेनोवेशन का काम शुरू करवाने के लिए बटुक महाराज से एक बहुत ही शुभ मुहूर्त निकलवाया था। लेकिन बटुक महाराज की एक खौफनाक शर्त थी जिसने भिड़े की बोलती बंद कर रखी थी। शर्त ये थी कि जब तक मुहूर्त का असली समय पक्का न हो जाए, ये बात किसी को भी, यहाँ तक कि दीवारों को भी नहीं बतानी है। इसीलिए भिड़े ने माधवी को ये राज अपने मुंह से बोलने के बजाय टाइप करके बताया, ताकि नियम भी ना टूटे। बटुक महाराज अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे उनके घर आने वाले थे ताकि वो मुहूर्त का समय तय कर सकें। माधवी ये जानकर खुश तो होती है, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में एक और खतरनाक सवाल खलबली मचाने लगता है कि कहीं इस शुभ काम में गोकुलधाम वालों की पनौती वाली किस्मत फिर से कोई नया और भयानक कांड न कर दे। अगली सुबह का सूरज गोकुलधाम में एक नई हलचल लेकर आता है। बटुक महाराज अपने पूरे तेज के साथ भिड़े के घर पधारते हैं। भिड़े उन्हें देखकर ऐसे गदगद हो जाता है जैसे उसे बिना लॉटरी खरीदे ही करोड़ों का इनाम मिल गया हो। भिड़े तुरंत अपनी सेक्रेटरी वाली दुख भरी दास्तान लेकर महाराज के सामने रोना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो कितनी भी ईमानदारी से काम कर ले, लेकिन सोसाइटी वाले उसे ताने मारने से कभी पीछे नहीं हटते। महाराज उसे समझाते हैं कि इस दुनिया में सच्चे इंसान को ही हमेशा ताने सहने पड़ते हैं। लेकिन तभी महाराज अपने पंचांग में देखकर एक ऐसी भयंकर बात बोलते हैं जिसने भिड़े के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी और उसके तोते उड़ गए। क्या था वो महाराज का खौफनाक फरमान जिसने भिड़े की सांसें अटका दी? महाराज बहुत ही गंभीर आवाज में घोषणा करते हैं कि रेनोवेशन शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शुभ मुहूर्त है, और वो ठीक कल सुबह 8:30 और 20 सेकंड पर शुरू होगा। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। ये मुहूर्त था सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट और 15 सेकंड का, और अगर ये समय निकल गया तो अगले 15 दिनों तक कोई मुहूर्त नहीं था। इतनी देर में तो जेठालाल सुबह ठीक से अपनी आंखें भी नहीं मलता। भिड़े के चेहरे का रंग ऐसे उड़ जाता है जैसे उसने माधवी के बिजनेस में लाखों का घाटा देख लिया हो। गोकुलधाम वालों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी कोई काम समय पर नहीं करते। क्या ये मुमकिन था कि सिर्फ 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर पूरी सोसाइटी कंपाउंड में जमा होकर शांति से पूजा खत्म कर पाएगी?
उधर सोसाइटी के कंपाउंड में अब्दुल नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा होकर किसी रटे हुए तोते की तरह मुहूर्त का समय बड़बड़ा रहा था। तभी टप्पू सेना वहां धमकती है। टप्पू खुशी से झूमते हुए कहता है कि बस भगवान करे कल की पूजा इन 3 मिनट 15 सेकंड में अच्छे से हो जाए और भिड़े अंकल के सिर की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन तभी गोगी एक ऐसी अजीब बात बोलता है जो किसी खतरे के भयंकर घंटी से कम नहीं थी। गोगी पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि भिड़े अंकल को तो रेनोवेशन में टेंशन ही टेंशन मिलने वाली है। सब लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। गोगी मासूमियत से बताता है कि चंडीगढ़ वाले उसके भोपू भाई ने कहा है कि जब हम बोलते हैं कि कोई काम अच्छा होगा तो पक्का उसमें सत्यानाश होता है। गोगी की ये उल्टी साइकोलॉजी असल में किसी बड़े तूफान का पहला इशारा थी। लेकिन वो तूफान आखिर किस दिशा से आने वाला था? रात के समय एक बार फिर अब्दुल की सोडा शॉप पर महफिल सजती है। भिड़े इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो सबको अल्टीमेटम देता है कि कल सुबह 8:20 पर अगर कोई नहीं दिखा तो वो पूजा किसी के लिए नहीं रुकेगी। सोडी अपने जोश में भांगड़ा करने लगता है और पोपटलाल तो रेनोवेशन के बहाने अपनी नई नवेली दुल्हन के सपने सजाने लगता है। सब एक एक करके भिड़े को पक्का वाला प्रॉमिस करते हैं कि वो टाइम पर आ जाएंगे। लेकिन जेठालाल की किस्मत और गोकुलधाम का टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों का कभी कोई मेल नहीं रहा। क्या ये खोखले वादे अगली सुबह टिक पाएंगे या कोई रोंगटे खड़े कर देने वाला महाकलेश इनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था? अगली सुबह भिड़े अपने घर में बुलेट ट्रेन की स्पीड से तैयार होता है। उसने महाराज के लिए दक्षिणा का कवर भी रेडी कर लिया है और माधवी ने मिठाई भी ले ली है। दोनों पति पत्नी अपने दिमाग को पूरी तरह से सकारात्मक रखने की कोशिश कर रहे हैं। भिड़े और माधवी नीचे कंपाउंड में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चमत्कार हो गया है। महाराज आ चुके हैं और गोकुलधाम वासी भी एकदम रेडी हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। कोई देरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन गोगी के चंडीगढ़ वाले भोपू की वो बात याद है ना, जब सब कुछ अच्छा लग रहा हो तभी किस्मत सबसे भयानक तमाचा मारती है। और वो तमाचा गोकुलधाम के गाल पर बस पड़ने ही वाला था। महाराज मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। माहौल एकदम शांत है। महाराज घोषणा करते हैं कि धरती माता को ये श्रीफल यानी नारियल अर्पण करना है। लेकिन तभी महाराज ने एक ऐसी खौफनाक शर्त रख दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। महाराज कहते हैं कि ये नारियल सिर्फ वही इंसान फोड़ सकता है जिसके कारण इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा विघ्न यानी मुसीबतें आती हैं। ये सुनते ही पूरे गोकुलधाम की नजरें ऐसे जेठालाल पर जाकर टिक गई जैसे किसी रडार ने कोई मिसाइल पकड़ ली हो। विघ्नवीर जेठालाल का नाम फाइनल हो गया। मुहूर्त का समय मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे। जेठालाल आगे आता है। वो नारियल को दोनों हाथों से पकड़ता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है और पूरी स्पीड से नारियल को जमीन पर दे मारता है। लेकिन क्या जेठालाल इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाएगा? नारियल जमीन से टकराकर वापस उछल जाता है। जेठालाल के हाथों से वो नारियल ऐसे फिसल रहा था जैसे वो कोई रबर की गेंद हो। जेठालाल अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन वो नारियल किसी जिद्दी पत्थर की तरह टस से मस नहीं होता। गोली चिल्लाता है, जेठा अंकल सिर्फ 5 सेकंड। गोकुलधाम वालों की धड़कनें रुकने वाली हो जाती हैं। जेठालाल नारियल को घूर रहा है और तभी गोगी चिल्लाता है, अरे टाइम अप। भिड़े के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका दिल बैठ जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है, मतलब शुभ मुहूर्त में पूजा संपन्न नहीं हुई।